नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? चलिए देखिए यहाँ पे, मान लीजिए कोई मिरर है और कॉनकेव मिरर हमें बताया है। वो कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर बताइए। चलिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सी तक की दूरी। अरे हाँ या ना दोस्तों, ये आपको बता दी है 36 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि एफ, जो कि ये पोल और सी के एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, फोकस पॉइंट, क्या इसकी फोकल लेंथ इसके हाफ हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, हाफ हो जाएगी। ये हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। मिरर में ऐसा नहीं होता है, सॉरी लेंस में ऐसा नहीं होता है कि आर से आधी एफ होगी, लेकिन मिरर में हो सकता है। लेंस में ऐसा नहीं होगा। एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये सिर्फ मिरर के लिए ही है, लेंस के लिए नहीं है। लेंस के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। तो भूल से भी अगर वहां पे आपको आर दिया है तो आर बाई टू माने एफ नहीं लेना है। लेंस की बात कर रहा हूं, मिरर में आप बेझिझक ले लो। चलिए, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है ये देखो। यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया है 27 सेंटीमीटर पे। देखो यहाँ पे 27 सेंटीमीटर पे, तो मैं यहां कहीं ऑब्जेक्ट रख दूं। चलिए, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट आपको बता दी है 2.5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, क्या आप सोच सकते हो कि अगर, पहले मैं लिख लूं 27 सेंटीमीटर, क्या आप ये सोच सकते हो कि अगर अपना ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच है तो इसकी इमेज कहां बननी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अगर अपना ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच है तो इसकी इमेज बननी चाहिए सी के पीछे। ठीक है, और थोड़ी बड़ी बननी चाहिए। तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव। पहले तो आप यहां पे ये देखो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट पे, मतलब काफी दूर, थोड़ा ये समझो, अगर ऑब्जेक्ट काफी दूर है तो इसकी इमेज एफ पे बनेगी। जब आप थोड़ा इसे पास लाओगे तो इमेज थोड़ी यहां बड़ी होगी और थोड़ी इधर आएगी। आप जब सी पे लेके जाओगे तो इमेज इसकी सी पे ही बनेगी, सेम साइज की। अगर आप सी और एफ के बीच ले जाओ तो इमेज थोड़ी ए सी के पीछे चली जाएगी, और एफ तक ले जाओ तो इमेज इसकी इनफाइनाइट तक चली जाएगी। पर आया ना? हुआ ये कि जैसे 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 आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हो, इसकी इमेज एफ से शुरू होके बड़ी बनती जा रही है, बड़ी बनती जा रही है, और ये मिरर से दूर जा रही है। अरे हाँ या ना? चलो ठीक है, ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, बड़ी बनती जाएगी, बड़ी बनती जाएगी, और ये चली जाएगी एफ से दूर चली जाएगी, फिर इनफाइनाइट तक चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को यहां पास लाओगे, बिटवीन एफ एंड पी, इसकी इमेज इधर इनफाइनाइट से शुरू होगी। जैसे ही आप जैसे जैसे नजदीक लाओगे, एफ से पी तक लाओगे, इसकी इमेज इनफाइनाइट से पी तक चली आएगी। शुरू शुरू में काफी बड़ी होगी, फिर थोड़ी छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, लेकिन ये इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल इमेज होगी ये। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर अपना ऑब्जेक्ट एफ से जैसे आगे जाएगा, एफ पे ये इनफाइनाइट पे रियल और इन्वर्टेड, जैसे ही एफ से आगे लाओगे आप ऑब्जेक्ट को, वैसे ही इसकी इमेज इधर चली जाएगी, इनफाइनाइट पे काफी बड़ी इरेक्ट होगी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को यहां पास लाओगे, पास लाओगे, पास लाओगे, इसकी इमेज यहां से थोड़ी छोटी 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 होती पी पे चली आएगी। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव। तो जब तक ऑब्जेक्ट एफ तक नहीं पहुंचता तब तक स्क्रीन थोड़ी पीछे ले जानी पड़ेगी, और जैसे ही ऑब्जेक्ट अपना एफ क्रॉस कर जाएगा, एफ से आगे चला जाएगा, फिर तो स्क्रीन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो इमेज जो बन रही है वो तो वर्चुअल इमेज बन रही है।
वर्चुअल इमेज बन रही है तो भी वर्चुअल इमेज को तो आप स्क्रीन पे नहीं कैच कर सकते, तो फिर वहां पे तो स्क्रीन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। चलिए, फिलहाल तो क्वेश्चन ये है कि अपना ऑब्जेक्ट जो कि 27 सेंटीमीटर पे है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो डेफिनेटली इसकी इमेज सी से पीछे बनेगी। तो आप जो इमेज डिस्टेंस निकालोगे, वो इमेज डिस्टेंस क्या नेगेटिव आना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव आना चाहिए। और एक बात तो श्योर है, सी से बड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि इमेज तो सी से पीछे बन रही है। जी हाँ, और ये इसकी आप इमेज की हाइट फाइंड करोगे तो बड़ी आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की हाइट 2.5 सेंटीमीटर है। अब वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 27 सेंटीमीटर। क्या हमें नेगेटिव लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव लेना चाहिए, क्योंकि रे ऐसे आ रही है, हम मेजरमेंट ऐसे कर रहे हैं। चलिए ठीक है, -27। क्या हमें एफ पता है? एफ, जी हाँ बिल्कुल पता है, 18 सेंटीमीटर की है, ये भी माइनस में लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कॉनकेव है तो एफ माइनस में ही लेना है, और कॉन्वेक्स है तो एफ प्लस लेना है, चाहे मिरर हो लेंस हो, बात याद रखना। चलिए, वी हमें निकालना है। एक और बात, पहले तो आप ये सीख लो कि अगर u और f आपको दिया है, आपको पता है कि v नेगेटिव आएगा, आपको पहले से इसकी साइन कंसीडर नहीं करनी है, आंसर में नेगेटिव आना चाहिए। मैं वापस बता रहा हूं, जो क्वांटिटी आप निकालना चाहते हो, जिसके बारे में आपको क्वेश्चन में पूछा है, वो शुरू में आपको पता ही नहीं होगा। हाँ, वो तो आपने लॉजिक से बता दिया कि इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, अदरवाइज यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डिस्क्राइब करेगा कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये बात है। तो शुरू शुरू में आपको वी की कोई साइन कंसीडर करनी ही नहीं है, आंसर में आना चाहिए नेगेटिव। चलिए 1/v, चलिए मिरर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए एफ पता है, यू पता है, वी निकालना है, वी को भेज दो सामने, सॉरी यू को भेज दो सामने, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अरे हाँ या ना? चलिए ठीक है, एफ की और यू की वैल्यू रख दो यहाँ पे। चलिए, तो 1/v इक्वल टू 1/f, एफ माने ये था -18 और u -27, क्या यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/27? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 1/v कुछ ऐसे मिला हमें, 1/27 माइनस 1/18। क्या यहाँ पे एलसीएम ले लूं? एलसीएम इसका आ जाएगा 54। 27 2 जा 54, 18 3 जा 54, तो 1/v इक्वल टू ये हो जाएगा 2 - 3/54। सही है भाई? चलिए, तो v कुछ ऐसे मिल जाएगा -54, उल्टा दो दोनों साइड, -54 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना? चलिए, मतलब इसकी इमेज हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेगेटिव में और सी से बड़ी आनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, नेगेटिव में और सी से बड़ी आ गई। अब मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन कुछ ऐसे होता है, h'/h, और यहाँ पे हो जाएगा -v/u। अरे हाँ या ना? चलिए, h' हमें निकालना है, h हमें बताया है, h कुछ बताया था 2.5 सेंटीमीटर। चलिए 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू माइनस, यहाँ विथ साइन सब कुछ रखना है, v की वैल्यू मिली -54 और u था -27, तो ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस एक एक बार कट जाएगा और फिर भी माइनस बचेगा, और h' कुछ हमें 5 सेंटीमीटर मिलेगा। अरे हाँ या ना दोस्तों? और ये -5 सेंटीमीटर मिलेगा, माइनस मिलना भी चाहिए क्योंकि अपनी इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड है। तो सारे ही क्वेश्चन के आंसर आ गए। हमने ये भी शुरू शुरू में डिस्कस कर लिया कि इफ कैंडल मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड, हमने शुरू शुरू में डिस्कस कर लिया। इमेज डिस्टेंस भी मिल गया और उसका नेचर भी हमें पता चल गया। थैंक यू दोस्तों।